नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्बिट क्लिनिक गाज़ियाबाद। तो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनीष शर्मा गाज़ियाबाद में फिर से स्वागत करता हूं और आपके जो मुझे व्यूज़ और कमेंट्स मिल रहे हैं, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक और ऐसी समस्या के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि जनरली कॉमन है और सभी लोगों में लगभग कहीं ना कहीं पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं मिलती है। दोस्तों, इस बीमारी का नाम है वार्ट्स या मस्से। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना होगा कि मस्से काफ़ी समय से आपको परेशान करते रहते हैं और इनका सही तरीके से इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आप होम्योपैथी ज़रूर अपनाएं, क्योंकि होम्योपैथी में मस्सों का जितना सफल इलाज है शायद मुझे लगता है और कहीं नहीं है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन नेचर पर डिपेंड करती हैं और मस्से भी, उनकी भी अपनी एक नेचर होती है। तो ये मस्से कई तरीके के होने के कारण अपनी अपनी नेचर रखते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मस्सों के बारे में। मस्से मतलब वार्ट्स हमारे जनरली स्किन बॉडी में एक बम्प्स होते हैं जो कि नॉन कैंसरस सेल्स होते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक भी हमारे शरीर में रहते हैं। और वैसे तो ये कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी इरेगुलर सरफेस और रफनेस होने के कारण हमारी बॉडी में ये थोड़े डिफरेंट और गंदे से लगते हैं, तो इसलिए हमें इरिटेशन होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, मस्से ज़्यादातर हमारे शरीर में एक वायरस के द्वारा होते हैं जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV। और ये जनरली हमारे किसी डायरेक्ट कांटेक्ट या कट्स के द्वारा हमारी स्किन में प्रवेश करते हैं। जनरली आपने देखा होगा ये हमारे बच्चों में भी ज़्यादातर वार्ट्स जल्दी होने लगते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों में जनरली कट्स वगैरह स्किन पर लगते रहते हैं या लेसिरेशंस होते रहते हैं। और बड़ों में भी, ज़्यादातर एडल्ट्स वगैरह में भी ये किसी न किसी कांटेक्ट के द्वारा होते हैं। इनका मेन कारण डायरेक्ट कांटेक्ट होना या कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के द्वारा फैलना या हमारे ज़्यादातर शेविंग करना और कई बार नेल बाइटिंग वगैरह करने की वजह से भी ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। वार्ट्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला वार्ट्स फ्लैट टाइप के वार्ट्स होते हैं जो कि थोड़े फ्लैटेंड होते हैं और ये हमारे फेस पर और फोरहेड पे पाए जाते हैं। दूसरे हमारे फिलीफॉर्म वार्ट्स होते हैं। ये जनरली हमारे नेक्स पर और एक्जिला पर होते हैं और ये जनरली थोड़े लटके हुए से नज़र आते हैं और बड़े सॉफ्ट होते हैं। और हमारे तीसरे तरीके के वार्ट्स होते हैं जो प्लांटर वार्ट्स होते हैं। ये हमारे फुट्स के सोल में और हैंड के पाम्स में मिलते हैं। ये भी थोड़े फ्लैटेंड होते हैं। और हमारे 4 टाइप के वार्ट्स जो कि जेनाइटल वार्ट्स होते हैं, ये हमारे जेनाइटल एरिया में या जेनाइटल पार्ट्स में या प्राइवेट पार्ट्स में मिलते हैं और ये जनरली ज़्यादातर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के द्वारा ही फैलते हैं। और एक हमारे वार्ट्स जो 5th नंबर के वार्ट्स होते हैं वो होते हैं पेरियोंगल या सबएंगुअल टाइप के वार्ट्स। ये हमारे फिंगर्स पे या टॉयज़ पर चारों तरफ फैले हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों, इन वार्ट्स की नेचर की वजह से ही होम्योपैथिक मेडिसिन इन पर अपने डिफरेंट टाइम के अनुसार काम करती है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, आपकी भी कुछ शिकायत रही होंगी कि हमने बहुत समय से, लंबे समय से होम्योपैथिक मेडिसिन ली हैं, तो उसके बाद भी हमें कोई वार्ट्स पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं राय देना चाहूँगा कि जब भी आप कोई मेडिसिन लें तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के परामर्श के द्वारा ही लें। अपने आप ज़्यादातर कोई मेडिसिन ना लें, क्योंकि ये जितने भी मस्से होते हैं इनकी कोई ना कोई नेचर होती है और इनके जो टाइप्स होते हैं इन्हीं पर होम्योपैथिक मेडिसिन
डिपेंड करती है और सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी बॉडी के नेचर पे भी डिपेंड करती है। तो जैसी हमारी बॉडी की नेचर होगी उसी तरीके के हमारे बॉडी में भी वार्ड्स उसी नेचर के आते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमें डॉक्टर द्वारा परामर्श के द्वारा ही उनका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर इस तरीके की समस्या से आप अगर अभी तक निजात नहीं पा पाए हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी तरीके की जानकारी और संपर्क सूत्र दिए गए हैं, वहाँ से आप हमको संपर्क कर सकते हैं और हमसे ऑनलाइन भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी देना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार साथियों।